और कौन सी कॉल लेनी चाहिए जिससे आपको सही तरीके से उसका मार्जिन समझ में आ जाए। निफ्टी बैंक की 3 मिनट की कैंडल को भी समझना है। मार्केट ऊपर जाता है तो आपका टारगेट खत्म करता है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो भाई ये वीडियो आपके लिए। आप वीडियो को अगर सही तरीके से देखोगे तो आप समझ सकते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग से आपको पैसा कमाना है तो कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग से आप पैसा कमा सकते हो। तो भाई चलो चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते स्टार्ट। देखो भाई, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो आपको सबसे पहले एक बात का क्लियर होना चाहिए कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना किस में आपको। जैसे कि आप भाई ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक में करोगे तो उसका अलग चार्ट होता है और अलग पैटर्न होता है। और भाई जैसे कि निफ्टी बैंक है और निफ्टी 50 है, इनमें आप ट्रेडिंग करोगे क्योंकि ये इंडेक्स का रूप है इनका, तो आप इनमें ट्रेडिंग करोगे तो अलग आपका पैटर्न रहेगा। और आप जो स्टॉक में ट्रेडिंग करोगे उसका अलग पैटर्न रहेगा। क्योंकि क्या होता है, जो निफ्टी बैंक है और निफ्टी 50 है, इसका मार्जिन के हिसाब से अलग पैटर्न काम करता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। और जो आपका इंडेक्स होता है उसमें अलग पैटर्न काम करता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो आप भाई ध्यान दो कि आप जितना हो सके आप खाली एक स्टॉक पकड़ लो या एक इंडेक्स पकड़ लो। जैसे कि मैं आपको सलाह देता हूँ तो आप निफ्टी बैंक के ऑप्शन में ट्रेडिंग करो। क्योंकि क्या होगा, निफ्टी बैंक का ऑप्शन का ट्रेड है वो अच्छे तरीके से दिन का 400-500 रुपये हर दिन वॉलेटाइल होता है। तो आप उसमें क्या होगा कि उसमें आप सही तरीके से अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो आप एक सही तरीके से उसमें अपने पैसे लगा सकते हो और सही तरीके से आप उसमें एक टारगेट लगा सकते हो। तो मैं भाई आपको बोलूँगा कि आप निफ्टी बैंक ऑप्शन ट्रेडिंग करो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि निफ्टी बैंक का मार्केट कैसे चलता है। तो आपको निफ्टी बैंक ऑप्शन में ट्रेडिंग कर, ठीक है भाई, आप निफ्टी बैंक ऑप्शन में ट्रेडिंग करोगे। अब आपको ध्यान देना है कि निफ्टी बैंक के ऑप्शन में जो आप पुट या कॉल लोगे वो कौन सी आपको पुट लेनी चाहिए और कौन सी कॉल लेनी चाहिए जिससे आपको सही तरीके से उसका मार्जिन समझ में आ जाए और सही तरीके से आप अपना एक एसेट को पढ़ लो। अभी आपको इस बात पे ध्यान देना है। तो भाई जैसे कि एक्सपायरी कल या परसों है, मतलब एक्सपायरी के 2 दिन रह गए, तो आप खाली एटीएम चुनो। एटीएम में क्या होता है कि एक दिन 2 दिन रहता है, तो एटीएम में जो पुट का मार्जिन होता है या कॉल का मार्जिन होता है ये बहुत अच्छे तरीके से ऊपर चला जाता है और बहुत अच्छे तरीके से मार्जिन इसका बढ़ता है। तो आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हो। और लेकिन जैसे कि भाई सोमवार है, मंगलवार है, तो यहाँ क्या होता है एक्सपायरी थोड़ी दूर रहती, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इन द मनी में काम कर सकते हो। इन द मनी में भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। इसको इतना पता चल गया कि आपको देखो इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी है और आपको कौन सी प्राइस पे चुननी चाहिए कि इन द मनी चुनना है कि एटीएम चुनना है। अब भाई अपन चलते हैं कि चार्ट पे कि कैसे आपको चार्ट पे पता चलेगा कि मुझे मार्केट में यहाँ बाय करना चाहिए और कौन कौन से सिग्नल आपको वहाँ बाय करने के लिए देते हैं। तो भाई जैसे कि आप निफ्टी बैंक में ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको क्या करना है, निफ्टी बैंक का जो चार्ट है उसकी कैंडल कितने मिनट की लगानी, उसमें आपको 5 मिनट की कैंडल लगानी। क्योंकि क्या होता है 5 मिनट की कैंडल सही तरीके से मार्केट एक पूरी कैंडल को बनाता है जिससे आपको एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक, अब आपको निफ्टी बैंक की 5 मिनट की कैंडल खोल लेना और उसके बाद आपको निफ्टी बैंक की 3 मिनट की कैंडल को भी समझना है। क्योंकि क्या होता है 3 मिनट की कैंडल और 5 मिनट की कैंडल, ये दोनों कैंडल जो पैटर्न बनाती है निफ्टी बैंक में वो बहुत अच्छे तरीके से बना देती। तो भाई आपको निफ्टी बैंक में 2 कैंडल पे काम करना है, 3 मिनट की कैंडल और 5 मिनट की कैंडल। इन दोनों कैंडल पे आपको निफ्टी बैंक में काम करना। और अभी आपका पूरा मार्केट खत्म नहीं हुआ भाई, अभी आपको निफ्टी बैंक के 2 कैंडल पे आपने सर्च कर लिया। अब आपको जाना है निफ्टी बैंक के फ्यूचर पे। निफ्टी बैंक के फ्यूचर पे आपको खाली 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल को समझना है कि 5 मिनट की कैंडल आपको कैसे बाइंग दे रही है और कैसे आपको सेलिंग दे रही है। तो आपको 5 मिनट की कैंडल बैंक फ्यूचर की और निफ्टी बैंक की कैंडल 5 मिनट की और 3 मिनट की कैंडल, इन तीनों कैंडल को मिक्सर करके वो जो आपका पैटर्न बनता है कि बाइंग की साइड पैटर्न बन रहा है या सेलिंग की साइड पैटर्न बन रहा है, तो आपको उसी में बाइंग करना है और उसी में सेलिंग करना। और अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, अब आपकी प्रॉब्लम आएगी कि भाई मुझे एसेट कहाँ लगा, ऐसे लगाओगे पुट और कॉल में। अभी आपका इसमें पहले मार्केट आपका एसेट खत्म करता है और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है तो आपका टारगेट खत्म करता है। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले समझना है निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक में अगर कोई ब्रेकआउट दे रहा है, तो जैसे कि मार्केट 47,500 पे चल रहा है, 47,500 पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया तो वहां से एक बाइंग मिल रही है, तो आप वहां से कॉल बाय करोगे। लेकिन भाई आपको ध्यान देना है कि बैंक निफ्टी में जो 47,500 है, इसके नीचे जो एसएल दे रहा है आपको बैंक निफ्टी में, वो कहाँ दे रहा है। जैसे कि मार्केट ने अगर बैंक निफ्टी में
50 पॉइंट का एसएल दिया, तो आपको निफ्टी बैंक के फ्यूचर में 50 पॉइंट का एसएल नहीं लेना है, लेकिन जो बैंक निफ्टी है इसको ही आपको समझना है कि जो मेरा बैंक निफ्टी का 50 पॉइंट का एसएल दिया, तो आपको ध्यान देना है भाई आपकी कॉल में कि कॉल में मेरा 50 पॉइंट का एसएल कितना बन रहा है, उसमें कम से कम इतना ही बनेगा आपका 15-16 रुपये। तो आपको 15-16 रुपये का एसएल कॉल में लेके चलना है। तो भाई आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मुझे ऐसे निफ्टी बैंक के चार्ट पे और जो निफ्टी बैंक के कॉल में है ना, इसमें दोनों को मिक्स करके चार्ट का एसिड बनाना और एसिड बनाना है आपको कि मेरा एसिड कहाँ होना चाहिए, दोनों को समझ। और भाई आपका अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब आपको समझना है कि जो मैंने ट्रेड लिया वो मैंने ट्रेड ले लिया और आपने जो एसिड लगा वो एसिड को भी सही तरीके से लगा दिया। तो भाई अब आपके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट में खाली पेशेंस ही चाहिए, क्योंकि आपको सही ट्रेड मिल गया और सही तरीके से आपने एसिड लगा दिया। लेकिन अब आपके पास अगर पेशेंस नहीं होगा तो मार्केट अगर आपको यहाँ से 20-30 पॉइंट देगा तो आप 20-30 पॉइंट लेके निकल जाओगे। लेकिन भाई आपने जो एनालिसिस किया उसके अनुसार आपने ऐसे लगा और जो टारगेट की आपने कोशिश की, उन दोनों के अंदर आपको इतना पेशेंस होना चाहिए कि आपको निफ्टी बैंक के चार्ट को समझना है और निफ्टी बैंक के चार्ट के साथ आपको पूरा पेशेंस रखना है कि हाँ मैं पेशेंस पूरा रखूंगा और मार्केट के साथ चलूंगा। ऐसा नहीं कि भाई आपने जैसे 16 पॉइंट का ऐसे लगाया लेकिन मार्केट वहां से 10 पॉइंट नीचे आ गया, आपके एसएल में 10 पॉइंट नीचे आ गया, तो आपको लगेगा कि यार भाई नहीं मेरा एसएल खत्म हो जाएगा, मुझे यहाँ से सेल कर देना चाहिए और मुझे निकल जाना चाहिए। भाई आपको ये गलती नहीं करनी है। आपने जो एसएल लगा दिया मार्केट में उसी एसएल पे आपको रहना है भाई। तो इस ट्रेड से आप सही तरीके से ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा बना सकते हो भाई। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो मैं खुद के अनुभव से बोल रहा हूँ। तो भाई आप जब ट्रेडिंग करोगे तो उसमें आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, क्योंकि क्या होगा जब आप ट्रेडिंग में पैसा लगाओगे वो आपका खुद का रियल पैसा होगा और उसमें जो लॉस होगा वो आपका खुद का होगा। तो भाई आपको खुद की तरीके से मार्केट एनालिसिस करना, उसके बाद ट्रेड करना है भाई।